नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए जीवन के उन विभिन्न बातों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम जीवन में बहुत कुछ करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, इसे जो है कैसे हमें लेके चलना है, ये जो है जानना आवश्यक हो जाता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति कमज़ोर होता है, जो व्यक्ति गरीब होता है, वो अक्सर जो है इमोशनल ब्लाइंड होता है। कहने का क्या मतलब है कि वो लोगों के कहे हुई बातों पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके भीतर क्या वो बुद्धि, वो क्षमता, वो ज्ञान, वो समझ है कि वो अपने से खुद से एनालिसिस कर सके किसी बात का। आप देखते होंगे चुनाव होता है, नेता आते हैं, एक आम जनता को जो है कुछ ऐसे मीठे बात बोलकर चले जाते हैं और जनता जो है उन पे वोट कर देती है, उसके बाद जो है वो पछताती है। तो जब तक व्यक्ति के भीतर स्वयं का बोध नहीं होगा, स्वयं की समझदारी नहीं होगी, स्वयं का जो है ज्ञान नहीं होगा, वो स्वयं को जान नहीं पाएगा, तब तक जो है वो दूसरों की बातों में आके इमोशनल ब्लाइंड की तरह जो है खेला जाएगा और उससे जो है उसको बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको आपके हिसाब से चला रहा है, वो अपने हिसाब से चला रहा है, इसका मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए आपका उपयोग कर रहा है। और जब तक आप किसी के फ़ायदे वाले बने रहोगे, तभी तक आपका जो है वो साथ रखेगा, उसके बाद आपको जो है छोड़ देगा। तो इमोशनल ब्लाइंड नहीं होना। और ये इमोशनल जो है ब्लाइंडनेस ख़त्म कब होती है? वो ख़त्म होती है ज्ञान से, वो ख़त्म होती है समझ से, वो ख़त्म होती है विद्या से, बुद्धि से, समझदारी से। तो जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, तब जो है आपके भीतर वो चीज़ डेवलप होता है। तो इमोशन में आके जो है कोई भी ऐसा काम नहीं कर देना कि जो आपके लिए पछतावा बन जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी जहाँ भी जा रहे हैं, हर जगह हर एक व्यक्ति उनके प्रेम के वश में हो जा रहा है। अब आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। लिखते हैं, गांव गांव अस होई आनंदु, देख भानुकुल कौरव चंदु, जे कछ समाचार सुन पावहीं, ते नृप रानहि दोष लगावहीं। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो सूर्यकुल रूपी हैं, सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप, कहने का मतलब क्या है? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी का जो स्वरूप है वो चंद्रमा के जैसा उपमा दी है, कंपेयर किया है कि चंद्रमा के खिलने पे, चंद्रमा के निकलने पे जिस प्रकार कुमुदिनी जो है प्रफुल्लित हो जाती है, उसी प्रकार से गांव-गांव के हर एक व्यक्ति उन्हें देखकर आनंदित हो रहे हैं। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वह राजा, रानी, दशरथ, कौशल्या को दोष लगाते हैं। और जिन जिन लोगों को ये बात पता चलता है कि दशरथ कैकेयी ने जो है मिलकर इन्हें वनवास जाने दिया, तो उन पे जो है वो दोष लगाते हैं। जब आप किसी को प्रेम करते हो और उस व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो जिसकी वजह से उसे कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, आप उसको जो है गाली देते हैं, बुराई करते हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक हो जाता है कि आप जिससे कनेक्टेड होते हैं उसके हित के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्सर जो है रिश्तों में, किसी भी जो है रिश्ते में हो, ऐसा ही होता है कि आप अपने पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए, या कोई भी रिश्ता हो सकता है, उसकी प्रसन्नता के लिए आप दूसरे की जो है बुराई करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप उतना ज़्यादा जो है अच्छाई करिए। हमेशा जो है प्रयास करिए कि जो है हर किसी की तारीफ़ करें, प्रशंसा करें, उसके बारे में अच्छी बातें करें। क्योंकि समाज में इतना ज़्यादा पहले से ही नकारात्मक चीज़ें फैली हुई हैं। अगर आप उसमें सकारात्मक बातें करेंगे तभी जो है चीज़ें अच्छी होंगी।
कहाई एक अति भल नर नाहू, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहाई परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। अब कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा ही किया राजा ने, तभी तो जो है आज हमें इनके दर्शन हुए, नहीं कहाँ दर्शन होते। हर व्यक्ति जो है अपने स्वार्थवश चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थवश कह रहे हैं कि राजा ने ठीक ही किया, अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज इनके दर्शन कैसे हो पाते, हमारे नेत्रों को लाभ कैसे मिलता। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। इस प्रकार से जितने स्त्री हैं, सब पुरुष हैं, वो सभी आपस में ऐसी ही सीधी और स्नेह भरी जो है बातें कर रहे हैं। ते पितुमात धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। अक्सर बात होती है कि वो माता पिता धन्य हो जाते हैं जिसका पुत्र बड़ा ही यशस्वी हो, अपने जन्म को जो है इस तरीके से प्रमाणित किया हो कि उसके प्रभाव में आके लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया हो। तो राम जैसा अगर पुत्र किसी माता पिता को मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो माता पिता धन्य हो जाते हैं, क्योंकि उस पुत्र के प्रभाव से उन माता पिता को भी सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है और हर एक व्यक्ति जो है उनकी प्रशंसा करता है कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र या पुत्री को जन्म दिया। तो आप भी ऐसा कुछ करिए, आप भी जो है प्रयास करिए। अक्सर जो है आप सोचते हैं कि अरे मेरी माता का क्या हाल है, पिताजी का क्या हाल है, तो उसके लिए आप वैसा बनिए। जिस दिन आप बनेंगे, आपके माता पिता का सम्मान ये पूरी दुनिया करेगी। जो आपके माता पिता को लोग गाली देते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते, सम्मान नहीं देते, तो आप ऐसा बन जाइए कि आपकी वजह से जो है पूरी दुनिया आपके माता पिता को जो है सम्मान देने लगे। बस यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। और ये भी जो है कह रहे हैं कि वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। अक्सर लोग कहेंगे कि हमारा जो हम जहाँ जन्म लिए हैं वो बड़ा पिछड़ा है, या वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बेकार हैं। आप अगर अपने आप को इतना शक्तिशाली, पावरफुल, इस प्रकार का चरित्र प्रदर्शित करेंगे समाज को, तो आप जहाँ जन्म लिए हैं लोग वहाँ जो है देखने जाएंगे कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, ऐसे जो है व्यक्तित्व का जन्म हुआ। तो आपके नाम से जो है जगह फेमस हो जाता है। जगह कोई जो है फेमस नहीं है, आपके नाम से वो जगह जो है फेमस हो जाता है। वो देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है। तो चाहे आप किसी पर्वत में जन्म लिए हो, वन में जन्म लिया हो, गांव में जन्म लिया हो, वो जो है जगह भी धन्य हो जाता है। और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सब यही बात कर रहे हैं कि वो भी स्थान धन्य है जहाँ जहाँ से होकर ये जा रहे हैं। आप उनकी प्रतिभा देखिए, आप उनका जो है व्यक्तित्व देखिए कि जिस भी स्थान से जा रहे हैं, जो भी उन्हें देख ले रहा है, वो अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहा है। और यहाँ आपको जो है कोई पूछ नहीं रहा है, आपको जो है कोई बुलाता तक नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर कोई कमी है। अगर राम के जैसा हम हो जाएंगे, उनके जैसा व्यक्तित्व अपने भीतर ले आएंगे, तो हमारा भी सम्मान होगा। ये गलत कहाँ है? देखिए समाज में, इसी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पद पे हैं, प्रतिष्ठा पे हैं, उनका चरित्र ऐसा है, व्यक्तित्व बनाया है, उनका लोग सम्मान करते हैं, हर कोई पूछता है, उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो अगर आप के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने जीवन में कुछ तो जो है गड़बड़ किया है, तभी जो है आपको ये प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपने जो कुछ भी गलत किया है उससे आप सीखिए और आज ही जो है अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। आज ही से शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा जो है सुधार करिए। और आप थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो एक दिन इतना हो जाएगा कि आपको भी वही प्राप्त होगा जो ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जिसकी आप कल्पना करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे।
सुख पायो विरंच रचते ही, एहि जेहि के सब भांति सनेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिससे ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। ब्रह्मा जी जो है रचकर बड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर दें जिसकी वजह से निर्माता का जो है तारीफ हो तो क्या ही बात हो जाती है। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो मूर्ति के साथ साथ उस मूर्तिकार का भी जो है प्रशंसा होती है कि वाह, किसने इसको जो है बनाया है। आपने देखा होगा कि रामलला की मूर्ति जब स्थापित हुई अयोध्या में, तब उनके साथ साथ उस बनाने वाले कारीगर का भी जो है बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ, उसे जो है प्रशंसा मिली। तो ऐसे ही होता है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। इस प्रकार से जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह उनकी जो है सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा जा रही है। व्यक्तित्व ही ऐसा है, चरित्र ही ऐसा है कि आपकी हर कोई प्रशंसा करता है, और जब बातें अच्छी होती हैं तो वो लोग जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। एहविद रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी मार्ग के लोगों को सुख देते हुए लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी आनंद देने वाली है, और कोई भी व्यक्ति अगर इसे नित्य सुनता है, पढ़ता है, तो इसका लाभ उसे इस प्रकार से प्राप्त होता है कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि इसमें वो सच्चाई है, वो सीख है कि आप धीरे धीरे नित्य नित्य जो है थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। जिस प्रकार से घड़ा एक एक बूंद से जो है भर जाता है, उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी सीख से हमारा भी जो है जीवन परिवर्तित हो जाता है। और ये आदत ही होती है। अच्छी आदत आप डालने लगोगे, आप अच्छा करने लगोगे। बुरी आदत डालने लगोगे, आपके साथ बुरा होने लगेगा। तो हैबिट का ही खेल है, और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है नित्य ये पढ़ने की आदत लगे, सुनने की आदत लगे, ताकि आपके भीतर जो है जो भी गंदगी भरी हुई है, जो भी विष भरा हुआ है, वो निकल जाए और आपके अंदर जो है अमृत की धारा बहे। इसी प्रयास के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।